भैया मैं अपनी हैंड राइटिंग को कैसे इंप्रूव करूं? अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो डोंट वरी, आप एकदम ठीक जगह आए हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं सबसे प्रैक्टिकल तरीका टू इंप्रूव योर हैंड राइटिंग। जी हाँ, भले ही लोग कितना भी कहें कि हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती, बट रियलिटी ये है कि हैंड राइटिंग मैटर करती है। आपको एज मिलता है अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, आपके आंसर्स को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और आपकी कॉपी भी ब्यूटीफुली चेक होती है, राइट? अब मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में सबसे प्रैक्टिकल तरीका। भले ही यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं कि अपने हाथ को ऐसे लिखो, ऐसे पकड़ो, बट ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आज मैं आपको एक ऐसी गजब की स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जिससे आपकी हैंड राइटिंग कैसी भी हो, आप किसी भी क्लास में हो, आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही जल्दी इंप्रूव हो सकती है। तो चलो इस वीडियो में बने रहो और देखते हैं कुछ आज गजब की चीज़। तो इसके लिए हमें समझना होगा ये CCSS स्ट्रैटेजी। कौन सी CCSS स्ट्रैटेजी? भैया ये CCSS क्या है? देख, बस इन 4 वर्ड का मतलब समझ जा और तेरा काम हो गया। C फॉर कर्व्स, कि आपको प्रैक्टिस करनी है कर्व्स अच्छे करने की। मतलब जब भी आप कोई लेटर लिखते हो, जैसे आपने ए लिखा, ठीक है, अगर आपने ए ऐसे बनाया है तो ये क्या है? कितना बकवास ए है। यहीं पे आप देखो ये ए, क्या फर्क क्या है इन दोनों में? कर्व्स कैसे हैं? अगर आप सी बनाते हो, ठीक है, एक तो ये सी है, और अगर आप इस तरीके से सी बनाओगे तो कितना सुंदर है। तो आप ये देख रहे हो, ये छोटा सा डिफरेंस आपकी हैंड राइटिंग को बहुत ही ज़्यादा चेंज कर देता है। अगर आपके कर्व्स की बनाने की प्रैक्टिस अच्छी है, जैसे कि आप एस बनाते हो, ए बनाते हो, डी बनाते हो, अगर आपके कर्व्स अच्छे बनते हैं तो हैंड राइटिंग सुंदर होती है। और अगर आपके कर्व्स कुछ ऐसे हैं, सी, डी, ई, तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही बेकार लगेगी। समझ में आया? तो ये पहला था कर्व्स। अब मैं इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, बट पहले बाकी समझते हैं। सी फॉर कर्व्स। अगला सी मतलब होता है आपका क्लैरिटी। क्या मतलब भैया? कि भाई देख, जो भी तू लिख रहा है ना, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी वर्ड आपने लिखा है वो वर्ड क्लियरली समझ में आना चाहिए। जरूरी नहीं होता सुंदर हैंड राइटिंग का मतलब है कि आप कर्सिव में लिखो बड़ा सुंदर सुंदर, नहीं। अगर आप ऐसा लिखते हो कि वो क्लियरली कोई भी समझ पाता है तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। मेन हमारा टारगेट क्या है हमारी राइटिंग से? कि जो हमने लिखा है पढ़ने वाले को वो अच्छे से समझ में आए, बस ये हमारा टारगेट है। तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है जब भी आप कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एस फॉर होता है स्पेसिंग। क्या जी भैया? स्पेसिंग, कि जब भी आप लिख रहे हो आपको राइट स्पेस मेंटेन करना है हर तरफ से, राइट से, लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से। कैसे मैं बताऊंगा अभी बहुत अच्छे से। और लास्ट एस है, इसका मतलब होता है आपका सिमिलैरिटी। भैया सिमिलैरिटी मतलब, अरे सिमिलैरिटी मतलब जब भी आप कोई 2 लेटर लिखो, यानी कि अगर आपने एक लेटर लिखा है, मान लो कोई भी लिखा है क्लास, ठीक है, CLASS, ठीक है। अब देखो भैया बहुत ध्यान से समझना, एस यहाँ पे जो 2 बार आया है, अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखता एस, ये होती है बेवकूफ़ी। ये होता है जिसकी वजह से हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती। लिखते लिखते हम ध्यान ही नहीं देते कि एस सेम वर्ड है, हमने अलग अलग तरीके से बना दिया। कहीं पे आपने आर ऐसे बना दिया, कहीं पे आर ऐसे बना दिया, कहीं पे ऐसे बना दिया। बहुत बेवकूफ़ी है। पढ़ने वाला बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चल रहा कि आप आर कैसे बना रहे हो, उसकी आंखें उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रही। तो हमेशा आप जब भी कोई लेटर लिखो तो आप उसको एक तरीके से बनाओ। अगर आपने डी ऐसे लिखा है तो आपको डी ऐसे ही लिखना है, कभी ऐसे नहीं, कहीं ऐसे डी लिख दिया, कहीं पे कैसे डी लिख दिया, नहीं। समझ में आया? तो ये CCSS स्ट्रैटेजी, यानी कि कर्व्स, क्लैरिटी, स्पेसिंग और आपकी सिमिलैरिटी, अगर आपने ये 4 चीज़ें पकड़ ली और इनको इंप्रूव कर लिया, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होने से कोई भी नहीं आपको रोक सकता। अब मैं जो आपको बात बताई है इसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ, ठीक है। मैं आपको 2 अच्छी है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 गुड हैंड राइटिंग्स हैं एंड वहीं पे 2 बैड हैंड राइटिंग्स हैं। जो बातें मैंने आपको बताई हैं हम बस यहाँ पे वो प्रैक्टिकली चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बैड हैंड राइटिंग पकड़ते हैं। बैड हैंड राइटिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो WH है, एच क्या है? लाइन से नीचे जा रहा है, ए लाइन से ऊपर जा रहा है, एंड डी वहीं लिखा है, डब्ल्यू फिर नीचे जा रहा है। यहाँ पे क्या वायलेट हो रहा है? यहाँ पे स्पेसिंग वायलेट हो गई। क्या वायलेट हो गई? स्पेसिंग, कि प्रॉपर स्पेसिंग नहीं हो रही है। अब दूसरा और देखते हैं, सेम आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ये दोनों देखने में कितनी गंदी लग रही है ना। कोई कैसे टीचर इसके मार्क्स देगा? वहीं पे अगर ऐसी हैंड राइटिंग मिलेगी तो टीचर खुद मार्क्स दे देगा, यार इतना प्यारा लिखा है, क्या चेक करना, टिक मारा, आगे बढ़ा। तो आप भी चाहते हो ना आपकी कॉपी ऐसे चेक हो, तो बस ये 4 चीज़ें ध्यान से पकड़ लो। CCSS स्ट्रैटेजी, आपकी हैंड राइटिंग ज़बरदस्त चकदे फट्टे हो जाएगी। यहाँ पे देखो कैसे इन्होंने लिखा है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाए हैं, उसके बाद आई, फिर होप, और फिर यहाँ यू के बीच में इतना गैप दे दिया। स्पेसिंग वायलेट हो रही है कि नहीं हो रही है? समझ रहे हो? अब वहीं पे कर्व्स देखो आप, ये P कहीं पे कैपिटल हो गया, यहाँ पे E के कर्व्स देखो, U कर्व्स देखो कितने बेकार है। अब यही सेम चीज 4 चीज़ें जो हमने अभी सीखी हैं, हम इन्हें गुड हैंड राइटिंग्स में देखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, इस हैंड राइटिंग में बहुत गजब की चीज़ पता है क्या है? कि नीचे से जो स्पेस है वो हर सिंगल वर्ड में बराबर छोड़ा गया है। यहाँ पे भी नीचे ऐसा कहीं नहीं हो रहा कि कोई जो लेटर है वो नीचे जाके लाइन में,
जो भी ये बच्चा है इसने कैसे लिखा है कि इसकी आदत है बीच में लिखने की, ना ऊपर वाली लाइन से टच होना ना नीचे वाली। और ये कोई रूल नहीं होता कि आपको नीचे वाली लाइन से टच होके ही लिखना है या ऊपर वाली तक जाना चाहिए, कोई रूल नहीं है। सिर्फ एक रूल है कि जो आपने लिखा है वो सामने वाले को अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। अब यहाँ पे देखो कितने ब्यूटीफुली लिखा गया है सब कुछ, हर सिंगल वर्ड। यहाँ पे आप देखोगे जिस तरीके से ए बना हुआ है कैपिटल में, आप और कहीं पे भी कैपिटल ए देखोगे, जैसे यहाँ कैपिटल ए है, यहाँ कैपिटल ए है, हर जगह सेम है। अगर आप दिखाऊँ आपको, ये एफ है और ये एफ है, क्या दोनों में कोई भी डिफरेंस दिख रहा है? तो यहाँ पे सिमिलैरिटी दिख रही है आपको। एक एक कोई भी लेटर पकड़ो, CLARIFIC, आप देखो हर लेटर आपका क्लियर है, इतना क्लियर है कि आप आराम से कोई भी सिंगल लेटर, ये ऑक्सीजन लिखा है, कॉर्ड लिखा है, इनकम्प्लीट लिखा है, कुछ भी लिखा है पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो ये जो लिखा है WEI, फिर ये R पता नहीं कैसे लिख दिया है, तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे पढ़ने में। तो यही है। और ये वाली हैंड राइटिंग तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह है कि भाई शायद किसी डॉक्टर साहब ने लिखी है, हमारे समझ से बाहर है। तो अगर आप भी चाहते हो कुछ इस तरीके की हैंड राइटिंग लिखना, तो बस यहाँ पे ध्यान से देखो कि हर लेटर आपका यूनिफॉर्मली लिखा गया है। यानी कि आपकी जो 4 चीज़ें थी, जो क्या बताई थी मैंने, सबसे पहले कर्व्स, ब्यूटीफुल कर्व्स हैं। कैसे? जब P देखो, O देखो, O देखो, कहीं पे भी N देखो, N कितने प्यार से बनाया हुआ है, कहीं पे N ऐसा नहीं है, कहीं पे ऐसे, कहीं कुछ अलग बना दिया, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये अगर आपने ये कर्व्स एंड क्लैरिटी, उसके बाद सिमिलैरिटी और स्पेसिंग, अब ये मत सोचना मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, भाई मैं इससे लिख रहा हूँ तो ये अभी प्रैक्टिस नहीं है ना मेरे को, बट कॉपी पे मैं आपको दिखाऊंगा मेरी अच्छी हैंड राइटिंग है, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी टिप्स भी दे दूंगा कैसे आप इनको इंप्रूव कर सकते हो। ये तो थी वो 4 स्ट्रैटेजी जो हमें पता होंगी तो हम आराम से लिख पाएंगे। अब कर्व्स इंप्रूव करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ लेटर होते हैं जैसे कि एस। अब एस में ऊपर भी कर्व होता है, नीचे भी कर्व होता है, तो आपको खाली टाइम में अपने एस लेटर को लिखने की प्रैक्टिस करनी है विद ब्यूटीफुल, मतलब अच्छे उससे कि एक तो ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे नहीं, आपको जितना हो सके सुंदर तरीके से एस बनाना है। आप जितनी इसको प्रैक्टिस करोगे, आपके हाथ का जो मूवमेंट है ना कर्व में, उसकी प्रैक्टिस होगी, और जितना ये हाथ का मूवमेंट है अच्छा हो जाएगा, उतनी ईजिली आप C, D, E, F ये सारे लेटर्स कर्व्स के साथ लिख पाओगे, और जितने अच्छे कर्व्स आएंगे उतनी अच्छी हैंड राइटिंग हो जाएगी, राइट। अब आपने ये होगी पहली। उसके बाद आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी के लिए आपको बहुत सिंपल है कि आपको लिखते टाइम हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 लाइनें हैं ना आपकी, इनसे बाहर आपका कोई सिंगल लेटर नहीं जाना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। कुछ वर्ड जा सकते हैं जैसे कि G, ठीक है। अब इसमें भी कोशिश करो कि कम से कम बस इतना जाए, इससे ज़्यादा ना जाए, क्योंकि अगर आप लाइन से ऊपर नीचे लिखते हो ना, तो वो वहाँ पे स्पेस, जो आपका जो क्लैरिटी है ना, वो खराब हो जाती है, कि ऊपर नीचे चले जाते हैं, लेटर्स दिखते ही नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। उसके बाद आता है स्पेस। स्पेस में बहुत ध्यान रखना कि आप वर्ड्स के बीच में जो स्पेस छोड़ते हो, लेफ्ट वाले वर्ड के बीच में, राइट वाले वर्ड के बीच में, ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन के बीच में जो स्पेस छोड़ते हो ना, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे इस बच्चे को देखो, इसने एकदम बराबर स्पेस नीचे छोड़ा है, ऊपर छोड़ा है। इस बच्चे को देखो, इसने ऊपर स्पेस छोड़ा है, नीचे नहीं छोड़ा है, तो उसने क्या है, पर वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऊपर छोड़ दिया नीचे छोड़ दिया, नहीं, उसने जैसे यहाँ से शुरू करा था वैसे यहाँ तक लिखा है। यही रीज़न है कि उसकी राइटिंग बहुत ही सुंदर लग रही है स्पेसेस की वजह से, क्योंकि स्पेस बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करे गए हैं। एंड लास्ट है सिमिलैरिटी। इन दोनों ही राइटिंग में आप देखो, कोई भी लेटर पकड़ो और आप देखना, जैसे उसने W या T या P, A, B, C, D कुछ भी एक जगह लिखा है, सिमिलरली एग्जैक्टली वैसे ही दूसरी जगह भी लिखा होगा, क्योंकि अगर ये नहीं करा होता तो राइटिंग कुछ ऐसी नजर आ रही होती। तो आई होप ये 4 मतलब जो चीज़ें हैं, इनको ध्यान रख के आपकी हैंड राइटिंग सबसे प्रैक्टिकली सबसे जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी हो तो किसका वेट कर रहे हो, आप भी फटाफट विद फुल ऑन क्लैरिटी के साथ सब्सक्राइब बटन ठोक दो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए आती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।